अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज फिर आपके लिए ऑटोकैड का एक और लेसन। तो आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आउटलाइन, उसके लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और यहाँ पे मैंने टाइप कर चुका हूँ ऑटोकैड लेसन नंबर 26 आज हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं माजरत ख्वाह हूँ इस वाले से कि मैंने इस ऑटोकैड की लेसन्स में काफी गैप डाल दिया। कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं ऑटोकैड की क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो उसमें काफी सारा गैप आ गया। तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे साथ अटैच हैं और कोर्सेज कर रहे हैं ऑटोकैड का, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं वापस आ चुका हूँ, अब मसरूफियात से बिल्कुल फ्री हो गया हूँ और इंशाल्लाह हम ऑटोकैड के नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे और इस कोर्स को बहुत जल्द खत्म भी कर देंगे। तो आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 26 और आज के लेसन में हम क्या देखेंगे। आज के लेसन में बड़ी ही इंपॉर्टेंट कमांड है टेक्स्ट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे नंबर 1 पे टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसको किसी ऑटोकैड के अंदर आप किसी भी तरह का टेक्स्ट टाइप करना हो तो कैसे टाइप करेंगे विद शॉर्ट की। और उसके बाद मल्टी लाइन टेक्स्ट देखेंगे, इसको भी शॉर्ट की के साथ भी करेंगे और मैनुअली भी करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम दोनों के दरमियान डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट के साथ। तो टेक्स्ट की कमांड होती है स्टूडेंट्स TEXT। आप TEX भी खाली प्रेस कर दें तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट की कमांड मिल जाएगी। अब इसको एंटर कर दें TEX एंटर, तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। सबसे पहले हम सिंपल टेक्स्ट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हमें गाइडलाइन जो है हमारी ऑटोकैड की गाइड हमें पूछ रही है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट आपने कहां से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करके अपना माउस मूव करें। देन आप बताएं कि हाइट यानी कि राइटिंग की हाइट साइज क्या रखना चाहते हो आप। तो वो आप ये मैं इतना चाहता हूँ कि इतनी हाइट हो उसकी, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने बताना होता है रोटेशन यानी कि एंगल पॉइंट, तो आप किस एंगल में वर्किंग करना चाहेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजेंटल लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, वर्टिकल भी लिख सकते हैं या आप एंगल में भी लिख सकते हैं। तो जिस एंगल पे आप क्लिक कर देंगे उस एंगल में आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कर्सर आ गया, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हम अपने चैनल का नेम टाइप करते हैं कि ग्रेस। तो ग्रेस टाइप किया, आपने देखा कि आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट जहां भी टाइप करना है वहां पे जाके क्लिक कर लेना है। तो लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अगेन टाइप करते हैं इन्फो टेक। तो ग्रेस इन्फो टेक। उसके बाद आप जो और कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटोकैड क्लासेस। इस तरह से स्टूडेंट्स आप टाइप कर सकते हैं। आप इस कमांड को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया कर्सर लें, वहां पे क्लिक करें और एस्केप का बटन प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब आपने इसके अंदर टाइपिंग की, टाइपिंग करने के बाद आप नेक्स्ट जिस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे लिखना स्टार्ट कर देता है। सिंपल, इसमें ना तो कोई एडिटिंग बताता है आपको, ना है टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, ना है कोई स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप, और भी फर्दर जो भी टेक्स्ट की ऑप्शन होती है वो इस सिंपल टेक्स्ट की ऑप्शन में नहीं बताता। ये थी हमारी टेक्स्ट की कमांड। अब चलते हैं दूसरी कमांड हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट, जो आमतौर पे मैं भी यूज करता हूं और वो है मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए आपको मुकम्मल स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट की के, यानी कि TEX आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप T प्रेस कर दें और एंटर कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कर्सर आ गया जहां पे लिखा हुआ जी ABC। सबसे पहले आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आप लिखना चाहते हो। मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करके इस तरह आपने फ्रीली मूव करना है माउस को। तो आपने यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं।
तो टाइप करने जब आप टाइप करेंगे, देखेंगे मैंने यहाँ पे टाइप किया ग्रेस, तो ये तो ना तो किसी ने एंगल पूछा है ना कोई हाइट पूछी है, सिंपली आपने इसको टाइप कर दिया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरह सिलेक्शन करनी है अपने टेक्स्ट की। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाएंगी मल्टी लाइन टेक्स्ट, जो कमांड अभी हमने एक्टिव की है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मेटिंग है। इसके हवाले से आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर ओवरलाइन भी कर सकते हैं। यानी कि अंडरलाइन नीचे वाली साइड पे लाइन आ जाएगी टेक्स्ट के, और ओवरलाइन ऊपर आ जाएगी। ये भी कमांड एक्टिव है, इस वजह से शो नहीं हो रही। जब इसको खत्म करेंगे तो बाद में आपको नजर भी आ जाएगी इजीली। तो उसके बाद जी आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। आप ये अगर क्लिक करना चाहते हो तो आप देखें एक लाइन टेक्स्ट के दरमियान में से होती हुई गुजर जाएगी, इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है लोअर केस या अपर केस, किस केस में काम करना चाहते हैं। ये हमने काम किया जी कैपिटल केस में। फर्स्ट हमने खुद शिफ्ट के साथ उसको जी को कैपिटल लिखा था। अगर आप लोअर केस कर देंगे तो सारे का सारा स्मॉल केस में आ जाएगा, स्मॉल राइटिंग हो जाएगी। अगर आप इसको अपर केस कर देंगे तो आप देख सकते हैं मुकम्मल ग्रेस की स्पेलिंग कैपिटल में चले जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है राइटिंग स्टाइल। एरियल इस वक्त हमने बाय डिफॉल्ट जो अप्लाई हुई है वो एरियल है। आप यहाँ से जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं माउस को जस्ट मूव कर रहा हूं मैं, तो साथ साथ आपकी राइटिंग स्टाइल चेंज हो। तो ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया जी, जबरदस्त स्टाइल है। उसके बाद कलर आपने बाय लेयर लगाया हुआ व्हाइट, अगर आप चाहें तो रेड, येलो, ग्रीन, बहुत से कलर है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। रेड कर दिया मैंने, और ये देखें कि आप ओवरलाइन भी शो हो गई। अगर आप दोबारा से अब देखें कमांड डीएक्टिवेट होगी क्योंकि मैंने साइड पे क्लिक किया था। तो अगर आप दोबारा से इस चाहते हैं कि टेक्स्ट के हवाले से एडिटिंग आ जाए तो आप इसी पे डबल क्लिक कर दें और इसको दोबारा सिलेक्ट करें, वो सारा जो है आपका टेक्स्ट एडिटर का टैब वो दोबारा शो हो जाएगा। उसके बाद इसके वाले से कुछ मजीद ऑप्शंस हैं जस्टिफिकेशन के। आप राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, किस साइड पे टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हो। राइट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये डिफरेंट ऑप्शन है। लाइन स्पेसिंग, अगर आप एक से ज्यादा लाइंस टाइप कर रहे हैं तो आप लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं नीचे लाइन के नीचे जो स्पेस वो बढ़ जाती है इससे 1.5 करने से। तो अगर 2 लाइनें हो तो आप इसको स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबरिंग अप्लाई कर लें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने टाइप कर लिया ग्रेस, एंटर किया जी, सेक्शन नंबर info टेक्स्ट एंटर किया, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबरिंग के अंदर। तो ये ग्रेस info टेक्स्ट, ये डिफरेंट नंबर्स अप्लाई हो गए। अब एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन पूरा एक ही टेक्स्ट है तो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद इस तरह सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे असल में मैंने 2 कॉलम्स की ऑप्शन एक एक्टिवेट की हुई है यहाँ पे। ये इसको अगर आप डायनामिक कॉलम्स, स्टैटिक कॉलम में चले जाएं और इसको वापस आप मोर में जाएं एंड कॉलम विथ कॉलम नंबर, नो कॉलम्स ओके करें। तो यहाँ पे कॉलम्स की ऑप्शन होनी चाहिए नो कॉलम्स। तो ये इस तरह आप इसको 9 कॉलम सेट कर दें और ये आप वापस नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। यहीं पे आप अगर डबल कॉलम करते हैं तो आप एक कॉलम यहाँ पे बना लेंगे, एक उसके सामने सेपरेटली टाइप कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल के वाले से। तो अगर आप कोई भी सिंबल जैसे कि डिग्री, डिग्री का सिंबल आ गया, और उसके बाद अगर कोई और सिंबल है आपके पास डायमीटर तो वो भी लगा सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। इसी तरह आप कोई फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, उसका नेम लिखना है, कमेंट, तो बहुत सारे फील्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है जी स्पेल चेक। तो अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो ग्रेस की स्पेलिंग, स्पेल चेक सेलेक्ट किया, स्पेल चेक किया, तो ये आपके इस तरह से स्पेल चेक हो जाएंगे। तो ये आप ऑप्शन ऑन अगर रखेंगे तो ऑलवेज स्पेल चेक करता रहेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो जब आप करना चाहें तो आप यहाँ से आके ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप टेक्स्ट डिक्शनरीज है, तो डिक्शनरी भी आप चेंज कर सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी है या ब्रिटिश डिक्शनरी आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिक्शनरीज हैं, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। फाइंड एंड रिप्लेस में आप कोई भी कमांड यहाँ पे लगा के कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। लाइक जी हम इसको डिसलेक्ट करते हैं और इसमें फिर फाइंड करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है,
फाइंड नेक्स्ट, तो ये आप देखें फाइंड ग्रेस ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट ये आपको फिनिश्ड सर्चिंग, जितनी दफा भी ग्रेस आपके डॉक्यूमेंट में आपकी फाइल में लिखा होगा वो सर्च करके आपको बताएगा। अगर आप चाहते हैं जी ग्रेस को रिप्लेस कर दें विद मियां अब्दुल्ला और इसको रिप्लेस ऑल कर दें, जहां जहां पे भी ग्रेस होगा सारे रिप्लेस हो जाएंगे। टू ऑकरेंस रिप्लेस्ड क्लियर, ये आप देख सकते हैं कि रिवाइज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर, अगर आप शो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, इसको क्लिक करें हाइड हो जाएगा। और इस तरह अनडू और रीडू की ऑप्शन है, अनडू करें और वापस रीडू, आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, चेंजिंग की हुई है और उसको वापस रीडू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्लोज टेक्स्ट एडिटर, ये क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट एडिटर का जो टैब था वो क्लोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये टेक्स्ट के मुतालिक मुकम्मल डिटेल मैंने बताई, दोनों में डिफरेंस सिंपल ये था कि टेक्स्ट की कमांड के अंदर आप पहले से उसका साइज और उसका एंगल वगैरह डिफाइन कर देते हैं, बाद में आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप मल्टी लाइन टेक्स्ट एक्टिव करते हैं टी एंटर के साथ तो आप उसकी बहुत सी एडिटिंग के हवाले से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।